लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे डाइजून ने स्कूल में आते ही अपने क्लास के बुलिस की मार के रख दी थी। अब क्या मार के रख दी थी ये तो तुम्हें पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो खुद पता कर लो, ऊपर लिंक दी हुई है। अरे लास्ट एपिसोड की लिंक की वीडियो की बात कर रहा हूँ, तुम लोग कुछ और मत समझ लेना, ओके? जो कुंदरा देते थे सबको। तो सभी को राधे राधे मेरे तरफ से। इस नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं छीन टपाक डम डम करते हुए। तो आज स्कूल का सेकेंड डे है और डाइजून क्लास में बैठे हुए अपने मन में सोचता है कि पार्ट टाइम जॉब करने से अच्छा बेहतर यही है मैं यहाँ आके पढ़ लिया करूँगा, और तो और इन सबको खाने भर मार भी लिया करूँगा, पर मैं ये मौका को अच्छे से यूज़ करूँगा और एक नया डाइजून बन के दिखाऊँगा। लोग आधी रात को ये सब सोच के डिप्रेशन में जाते हैं और ये तो सुबह सुबह ही शुरू हो गया है। अब क्लास ख़त्म हो जाती है और टीचर बोलते हैं कि आज के लिए इतना काफ़ी है और ब्लैक बोर्ड को साफ़ कर देना, वरना मैं तुम्हें साफ़ कर दूँगा। अब डाइजून मिंसू से बोलता है, क्या मैं तुम्हारा नोट्स कॉपी कर सकता हूँ ब्रेक में? जिस पे मिंसू उसे बोलता है कि हाँ कर लेना। अब वो मोटा लड़का जिसका नाम होजोंग रहता है वो बोलता है कि उसे भूख लग रही है, पर उसका डिलीवरी बॉय कहाँ है। इतना बोलते ही वो देखता है कि डाइजून उसी की तरफ देख रहा है, तो फिर जोंगमिन जो कि उसका फ्रेंड रहता है उसके पास आता है और बोलता है कि बेवकूफ़, खुद की और बेइज्जती नहीं करानी है तो खुद जाकर लेकर आओ, और ये सोचो कि तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, नहीं तो अगर डाइजून खुद तुम्हें एक्सरसाइज कराने पे आ गया तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। तो वो मोटा लड़का होजोंग जोंगमिन को बोलता है कि कौन बोल रहा है देखो। तो जोंगमिन को रियलाइज़ होता है कि वो खुद क्या कर रहा है, और फिर वो उस लड़के के पीठ से उतर जाता है और उसे उसका नाम पूछते हुए बोलता है कि आज मेरा मूड नहीं है, मैंने एक्सीडेंटली ये कर दिया, तुम यहाँ से जाओ। अपने हीरो का खौफ देख रहे हो, एक दिन में इस लोग को सुधार दिया इसने। और फिर वो दोनों मैनो से बातें करने लगते हैं। मैनो की भैया मानो सिट्टी पिट्टी ही गुल हो गई है, ठीक है। इसके आगे जोंगमिन बोलता है कि मैनो अच्छे कंडीशन में नहीं था जब वो फाइट कर रहा था, वरना मैनो अगर स्कूल के बाहर लड़ता तो वो पक्का जीत जाता, ठीक है। जिस पे वो लड़की जो रहती है जिसका नाम ग्योरी रहता है, अरे वही जो डाइजून को देखते ही अपना मेकअप ठीक करने लगी थी, वो कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है ये उसे बाहर हरा सकता है? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। फिर हमारा ये मोटा लड़का होजोंग कहता है, मैनो तुम उसे हरा दोगे ना बाहर आराम से? तो मैनो बोलता है कि तो ये सुन के ग्योरी अपने मन में सोचती है कि घंटा जीतेगा ये उससे। और फिर ये हमारी लुमड़ी ग्योरी हमारे हीरो डाइजून के पास चली जाती है और उसका अटेंशन लेने लगती है और कहती है कि हाय डाइजून, तुम तो बहुत अच्छा फाइट करते हो। और आगे बोलती है कि डाइजून अगर तुम चाहो तो मैं और तुम एक साथ जिजुत्सु क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब ये जिजुत्सु क्या है मुझे नहीं पता भाई, ठीक है, मेरे को नहीं मालूम है भाई, अच्छे से बता रहा हूँ। जुत्सु जानता हूँ क्या है, पर एक मिनट, कहीं ये नरूटो की तरह निंजा टेक्निक सीखने की बात तो नहीं कर रही है? ये देख के मैनो का ग्रुप एक दूसरे से बोलता है कि वेंचू, ये ऐसे ही है यार, जब किसी को लाइन मारना रहता है वो उससे ऐसे ही बात करने लगती है। इसके बाद हमारा हीरो डाइजून उससे पूछता है कि ये जिजुत्सु क्या है, कोई जिम है क्या आसपास? तो वो लोमड़ी ग्योरी उसे बोलती है कि हाँ है ना, और हम लोग एक साथ पर्सनल लेसन्स ले सकते हैं वहाँ पे। कौन सी पर्सनल लेसन्स की बात कर रही है भाई, ये कौन सी चीज़ है जो हमारे हीरो को नहीं आती है, बताइए जी। और इसके बाद फिर डाइजून उसके इधर उधर देख रहा था, तो वो लड़की अपने मन में सोचती है कि ये क्या ब्लैक बोर्ड की तरफ देख रहा है और मुझे इग्नोर कर रहा है। इतने में डाइजून उससे बोलता है कि माफ़ करना, तुम किस चीज़ के बारे में बोल रही थी? इस पर वो लड़की सोचती है कि ये तो इंटरेस्टेड नहीं है मेरे पे, एटलीस्ट जब मैं बात कर रही हूँ तो यार लिखना तो बंद कर दो। और आगे डाइजून से बोलती है कि कुछ नहीं, तुम पढ़ाई करो और आईएएस बनो और देश का नाम रोशन करो। इतना बोल के वो वहाँ से जाने लगती है। फिर वो मैनो का पूरा ग्रुप उस लड़की से बोलता है कि करवा ली ना बेइज्जती, हो गई ना तुम्हारी मन की शांति, डूब गई ना सारी इज्जत, हाँ? इसके आगे वो लड़की बोलती है कि तुम लोग भी पढ़ाई वढ़ाई करोगे और आईएएस वाईएएस बन के देश का नाम रोशन करो, और ये सब रिवेंज लेने का बाद जो ख्याल मन में आ रहा है ना, उसे हटाओ। अब मैनो अपने बंदों से बात करता है कि ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट मुझे हरा के इस क्लास का लीडर बन गया है। इसका मतलब है कि सेकंड सेक्शन का किम मियो जुंग और थर्ड सेक्शन का सांगबुक सिंह, भाई इन लोग का नाम तो अभी तक मेरे को समझ नहीं आया भाई, तुम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। हम लोग सेकंड सेक्शन के लीडर को बोलेंगे किम मियोंग और थर्ड सेक्शन के लीडर को बोलेंगे सांगबू। इसके आगे वो मैनो बोलता है कि इससे लड़ने ज़रूर आएंगे, वो दोनों ज़रूर सोच के रखे होंगे कि इस क्लास को अब अपने अंडर लेने का, क्योंकि अब उन्हें मुझसे दोबारा फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसलिए। और तुम लोगों को तो पता ही है कि वो दोनों काफ़ी स्ट्रांग है। हाँ मैंने उन्हें हराया था, पर वो लोग ये कभी मानेंगे नहीं कि मैंने उन्हें हराया है। जिस पे ग्योरी कहती है कि वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि तुमने उन्हें अपने स्किल्स से नहीं हराया था, ठीक है। इसके बाद मैनो आगे बोलता है कि अगर उन दोनों में से किसी ने भी इस ट्रांसफ़र स्टूडेंट
स्टूडेंट को हरा दिया तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा पूरा क्लास उन लोगों का कंट्रोल में हो जाएगा। ये जो क्लास कंट्रोल की बात हो रही है इसके बारे में हम आगे जानेंगे और मैनो ऐसा क्यों बोल रहा है ये भी हमें आगे बताया जाएगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सेकंड सेक्शन का लीडर वहाँ आता है और इसका नाम है किंग मियोंग। लगता है अब यहाँ फ़ाइट होने वाली है और वहाँ हम देखते हैं कि वो आते ही मैनो से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, मैंने सुना तुम मुझे ढूंढ रहे थे। फिर मैनो के दोस्त अपने मन में बोलते हैं कि लो भाई शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। इसके बाद आगे जॉनविंग बोलता है कि ये पक्का तुम्हारा मजाक उड़ाने आया है मैनो। और इसके बाद किंग मियोंग मैनो से पूछता है कि तुम ठीक से सोए थे या नहीं सोए थे, मैंने सुना कि तुम एक मुक्के में गिर पड़े थे। तो वो मोटा लड़का होजोंग किंग मियोंग से कहता है कि तुम क्या यहाँ बकचोदी करने आए हो, जिस पे मैनो उससे शांत रहने के लिए बोलता है और किंग मियोंग से कहता है कि अगर तुम मुझसे लड़ने आए हो तो साफ साफ कहो, मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जिस पे किंग मियोंग उससे कहता है कि थोड़ा तो शर्म कर ले भाई, हाथ में हथियार लेके बात कौन करता है, और तो और कल जो खुद कल के आए वो लौंडे से रेला गया है वो मुझे क्या रेलेगा, ठीक है। ये सुन के मैनो उसे बोलता है कि तुमने एक और शब्द मुँह से अपने बोला तो मैं ये पेन तुम्हारी वहाँ ढुका दूंगा जहाँ सूरज की रोशनी भी ना जा सके। अब तुम लोग समझदार हो, समझ जाओ क्या बोल रहा है। तो फिर वो दोनों आपस में ये बाकाचादी करने लगते हैं और ये बोलने लगते हैं एक दूसरे को कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फलाना ढिमकाना कर दूंगा, अगरम बगरम बात बोलने लगते हैं। पर कोई कुछ कर रहा होता नहीं है। भाई कुछ तो करो भाई, वी वांट फाइट भाई। तो फिर इसके आगे हम लोग देखते हैं कि डाइजुन उनसे कहता है कि तुम दोनों चुप हो जाओ, इतने शोर में कोई कैसे पढ़ सकता है भला बताओ तो। ये सुन के वो मोटा लड़का होजोंग कहता है कि पर अभी तो लंच टाइम है। और मैनो फिर बोलता है सही बात है, पढ़ाई ज़रूरी है, तभी हम लोग IAS बन पाएंगे। तो वो सेकंड सेक्शन का लीडर डाइजुन को देख के बोलता है तो ये है जिसने तुम्हें हराया था मैनो, मुझे लगता है मुझे तुम पर अपना टाइम वेस्ट ना करके इस पर ध्यान देना चाहिए। और फिर वो डाइजुन की तरफ जाने लगता है। जाओ जाओ मौत को गले लगाओ अपना। इस बंदे को पता नहीं उसके साथ आगे क्या होने वाला है, ठीक है, तो रहने देते हैं, आगे हम लोग भी देखते क्या होता है इसके साथ। जब किंग मियोंग डाइजुन की तरफ जा रहा होता है तो वो मोटा लड़का होजोंग बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें अभी ट्रांसफ़र स्टूडेंट को सपोर्ट करना चाहिए। जिसमें मैनो बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, रेल दे भाई इस BKL को रेल दे। जैसे ही किंग मियोंग डाइजुन के पास पहुंचता है वो अपने साथी से पूछता है कि यही है ना ये ट्रांसफ़र स्टूडेंट। जिस पे उसका चमचा बोलता है कि वीडियो में जो लड़का था ये उससे थोड़ा अलग दिख रहा है। इसके बाद किंग मियोंग बोलता है कि ये तो चश्मा पहने हुए पूरा चोमू लग रहा है। भाई लगता है ये पगला गया, कुछ भी बोल रहा है अंटसंट, अभी इसका गेम बजाएगा, रुक। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डाइजुन की तरफ थोड़ा सा झुक के उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, पहले की तरह हम लोग शोर बहुत कर रहे हैं। इसके बाद वो अपने चमचे को देख के बोलता है कि ये चुम्मू मुझसे डर गया है लगता है। जिस पे उसका चमचा बोलता है कि तुम्हें अपने सामने देख के उसकी फट के चार हो रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डाइजुन को बोलता है कि तुम क्या लिखे जा रहे हो, एटलीस्ट लिखना तो बंद कर दो जब कोई तुमसे बात कर रहा हो। और वो डाइजुन की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन डाइजुन उसका हाथ पकड़ लेता है और ज़ोर से दबा देता है जिससे उसे बहुत दर्द होने लगता है। इसके बाद डाइजुन उससे आगे बोलता है कि मुझे लंच ब्रेक के ख़त्म होने से पहले ये काम ख़त्म करना होगा। अगर तुम्हें इतनी ही चूल जमी है तो लंच के बाद आना, तुम्हारी सारी चूल मैं एक बार में शांत कर दूंगा। भाई चौल देख रहे हो अपने लौंडे की। तो वो सेकंड क्लास का लीडर दर्द में होते हुए डाइजुन से बोलता है कि ठीक है मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम अच्छे से पढ़ो और लिखो। तो डाइजुन उससे बोलता है कि यहाँ से चले जाओ, इससे पहले मेरा मूड चेंज हो जाए, वरना तुम मुझसे पिलोगे और घंटों तक हिलोगे। मतलब भाई गज्जब, मतलब क्या ही डायलॉग मार रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग मियोंग वहाँ से जाने लगता है और अपने चमचे से कहता है कि चलो यहाँ से, पर वो वहाँ से जाता नहीं है और डाइजुन को कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारी नोट्स की पड़ी हुई है, और उसे मारने के लिए जाता है। पर डाइजुन उसके पंच को ब्लॉक कर लेता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर एक कंटाप देता है और किंग मियोंग वहीं बेहोश हो जाता है। इसके बाद डाइजुन उसके चमचे से कहता है कि ये सेकंड सेक्शन का लीडर है ना, बड़ा ही इम्पेशेंट बंदा है, ले जाओ इसे, और जब इसे होश आए तो उसे कहना कि अगर मैंने इसे किसी और को परेशान करते हुए देख लिया तो उस दिन उसकी मैं रेस्ट इन पीस कर दूंगा। भाई क्या ही स्टेटमेंट दे रहा है, सुन रहे हो लौंडे। अब मिनसू डाइजुन से कहता है कि तुम यार लाजवाब हो, तुमने उसे एक कंटाप में ही रेल दिया। ये सुनते ही डाइजुन अपने मन में सोचता है कि मैंने सेकंड सेक्शन के लीडर को भी हरा दिया है। ये देख के पीछे मैनो का पूरा ग्रुप भी चौंक जाता है और होजोंग कहता है कि किसी से बदला लेने से अच्छा है उसे माफ़ कर देना, मैं इस ट्रांसफ़र स्टूडेंट को माफ़ करता हूँ। जिस पे जोंगमिंग भी बोलता है कि मुझे लगता है मुझे
पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए और दूसरों को परेशान करना छोड़ देना चाहिए। भाई इन दोनों का तो फट के 4 हो गया है नज़ारा देख के। इसके बाद हम देखते हैं कि थर्ड सेक्शन का लीडर सांगबो उस क्लास में आता है और मैनो से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना। ये देख के वो मोटा लड़का होजोंग बोलता है कि ये क्या डीजावू हो रहा है क्या भाई, तुम लोग क्या पहले से सब प्लान करके आए हो एक दूसरे के साथ। इसके बाद हम देखते हैं मैनो सांगबो को बोलता है कि फिर तुम भी क्या चाहते हो, मैं अपना पेन फिर से निकाल के तुम्हें भी मारूँ। जिस पे सांगबो बोलता है कि ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है मैनो, अपने जगह में बैठे रहो, मैं तुम्हारे लिए यहाँ नहीं आया हूँ। और फिर सांगबो और उसका पूरा ग्रुप डाइजुन की तरफ जाके खड़े हो जाते हैं। ये देख के डाइजुन अपने मन में सोचता है कि मुझे लगता है मुझे अपना नोट्स बाद में ही लिखना पड़ेगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ होता है ख़त्म। भाई ये क्या हो रहा है भाई, यहाँ एक फ़ाइट ख़त्म हुई ना हुई, ये बूमका लड़का आ गया फिर से फ़ाइट करने। अब आगे क्या होगा, शायद हम लोग को नेक्स्ट एपिसोड में इन दोनों का फ़ाइट देखने को मिलेगा। तब तक के लिए राधे राधे।